Good morning, students. So, in this video, I'm going to teach you active transport. इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए थे तो उसमें आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन को मैंने डिस्कस किया था. As I told you earlier that I will make plant physiology transport in plants chapter in short video clips. तो इसमें चलते बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है. तो जस्ट रिमाइंड मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाते समय आपको बताया था पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में मोलिकुल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मूवमेंट ऑफ मोलिकुल्स आयंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. इधर मान लो कि आपका ये साइड हो जाता है, यहाँ ज्यादा मोलिकुल्स है, इस साइड पे कम मोलिकुल्स है. So this is the higher concentration, this is the lower concentration. यहाँ से जब molecules का movement होता है that is called your passive transportation. तो passive transportation is a normal mechanism. There is no requirement of ATP. ATP की requirement नहीं होती है. लेकिन बेटा यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हो जाता है ये आपको क्या होता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में जस्ट अपोजिट प्रोसेस है. जैसे आप ये देखो लोअर में डायग्राम आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इनसाइड की ओर, लुक एट द बॉटम, इनसाइड की ओर आपको क्या होता है कि मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अपर साइड की ओर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, लोअर कंसंट्रेशन एंड हायर कंसंट्रेशन. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन. आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वहां पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों में ये आपका सबसे मेजर डिफरेंस हो जाता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर से लोअर जाते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है लोअर से हायर. जैसे कि आप यहाँ देखोगे यहाँ पर कम मोलिकुल्स है, यहाँ पे ज्यादा मोलिकुल्स है, मोर मोलिकुल्स आर हियर. सो मूवमेंट ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोटीन चैनल, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये लिपिड बाइलेयर है, ये आपका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इसके थ्रू आपका मूवमेंट हो जाता है. तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस हो जाता है दिस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो बेटा यहां पर मैंने अगेंस्ट वर्ड इसलिए यूज किया. व्हाई दे आर यूज दिस अगेंस्ट वर्ड? बिकॉज ये क्या हो जाता है कि आपका लोअर टू हायर, तो ऐसे नेचुरली होता है, नेचुरल आपको क्या होता है हायर से लोअर होता है, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लोअर से हायर जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है दैट इज कॉल्ड योर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अगर ये हायर से लोअर की ओर जाता दैट इज कॉल्ड योर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है. अब जब भी प्रोसेस अगेंस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या हो जाता है एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. सो इस दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट बिकॉज लोअर टू हायर की ओर जा रहा है. सो कॉल्ड अपहिल ट्रांसपोर्ट. ये सारे पॉइंट्स आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर मैं आपको बताऊंगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस प्लांट फिजियोलॉजी में कैसे आपका डायरेक्टली लिंक्ड है ये मैकेनिज्म. वन थिंग मोर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस की जो रेट हो जाती है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के कंपेयर में फास्टर होती है, हाईली सेलेक्टिव इन नेचर. और इसका आपका क्या होता है जो कैरियर प्रोटीन्स हो जाते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं. जैसे एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं वैसे क्या हो जाता है ये है आपका कैरियर प्रोटीन जिसके थ्रू आपका प्लाज्मा, जिसके थ्रू आपका क्या हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है. इवन कि ये आपका सैचुरेशन इफेक्ट भी शो करता है. जब सारे के सारे आपके पोरीन्स या आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल यूटिलाइज हो जाते हैं तो यहाँ पर मूवमेंट आपका बंद हो जाता है. अगर कोई इनहिबिटर्स है जो इस प्रोसेस को इनहिबिट करता है तो उसके लिए भी आपका ये सेंसिटिव होता है. अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने आपको समझा दिया बेसिकली क्या है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेल के पास दोनों मैकेनिज्म होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो व्हाइल एब्जॉर्बिंग मिनरल्स अलोंग विथ वाटर, जो आपके रूट के एपिडर्मल सेल्स हो जाते हैं वहां पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सिमिलरली आपका क्या होता है फ्लोएम टिश्यू, जहां पर फूड मैन्युफैक्चर हो जाता है आपका, तो वहां से आपका क्या होता है कि मेसोफिल सेल से कॉम्पेनियन सेल्स आपके फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस को एब्जॉर्ब करते हैं. इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को आपका जानना जरूरी है. ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको टीच करूंगा प्लांट वाटर रिलेशन in the lecture 4. So I have made all slides in short video clips. Later on I will make it 10 minutes to 15 minutes video. Thank you.